हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यूजेस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो हमें वेव्स में हमें पता है 7 वेव्स थी। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा। ठीक है, तो वन बाय वन इनके यूजेस को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स में देखो क्या है, सबसे पहले दीज आर यूज्ड इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखो जो रेडियो वेव्स हैं बेसिकली कम्युनिकेशन पर्पज से यूज़ होती हैं, और ये कम्युनिकेशन की ही टर्म्स हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये सब आपको यूनिट 10th में पता चलेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रख लो कि ये यूज़ होती हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में और ये यूज़ होती हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का अगर मैं सिंपल सा आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, एफएम तो सुनते होंगे रेडियो आप। तो वो जो एफएम आप सुनते हो वो एफएम का मतलब क्या है वहाँ पर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम डिटेल में यूनिट 10th में। ठीक, उसके बाद कह रहा है दीज आर यूज इन द सेल फोन्स जिस वेव्स पे काम करते हैं वो कौन सी होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी कौन सी वेव्स हैं, रेडियो वेव्स। क्लियर, समझ में आ रही है कहानी। ठीक है, फोर्थ क्या है, दीज आर यूज इन द टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग भी आपको पता है, जैसे आप लाइव मैचेस वगैरह देखते हो। ठीक है, तो वो क्या है, टेलीकास्ट ही होते हैं। ठीक है, और जैसे आजकल तो आपके जो चैनल्स हैं वो देखते हो आप, वो भी क्या है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का ही पार्ट है। ठीक है ना, आप देखते हो जो ये DTH सर्विसेज वगैरह देखते होंगे आप लोग। ठीक है ना, टाटा स्काई या एयरटेल, ये जो भी हैं। ठीक है, तो आपके डायरेक्ट होम पे आ रही हैं। ठीक है, ऊपर क्या लगा हुआ है, एंटीना लगा हुआ है, उस एंटीना के थ्रू ही आ रहा है ना। वो एंटीना कहाँ से ले रहा है, ठीक है, ऊपर सैटेलाइट्स के थ्रू ले रहे हैं। तो जो रिसीव होते हैं सिग्नल्स वो किसके थ्रू होते हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू होते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है दीज आर यूज इन द टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। क्या क्लियर है इतनी बात। ठीक है, माइक्रोवेव्स की बात कर लेते हैं। ये कहाँ पर यूज़ होती है, दीज आर यूज फॉर द कुकिंग पर्पजेज इन माइक्रोवेव ओवन्स। ओवन सबके घर में होते हैं माइक्रोवेव। ठीक है, तो वो कुकिंग पर्पज़ के यूज़ होते हैं। तो वहाँ पर जो वेव्स यूज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, माइक्रोवेव्स। दीज आर यूज इन द रेडार सिस्टम। रेडार का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होती है। ये कहाँ पर यूज़ होती है, सिस्टम फॉर द एयरक्राफ्ट नेविगेशन। तो ये एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज़ होती हैं। क्लियर, उसके बाद है टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल और स्पीड ऑफ द क्रिकेट बॉल। देखो स्पीड ऑफ द व्हीकल किस तरीके से हम मेजर करते हैं। देखो स्पीड ऑफ व्हीकल को मेजर करने का तरीका क्या होता है, जैसे आप देखा होगा आपने हाईवेज़ वगैरह पे पुलिस खड़ी होती है, और अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, जो वहाँ पर रेंज बताई हुई है स्पीड की, उससे अगर ज़्यादा है तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं। उनके पास डिटेक्टर लगे होते हैं उनकी जीप के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या है, माइक्रोवेव्स के थ्रू ही डिटेक्ट करते हैं। क्लियर, स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल मतलब क्रिकेट मैच जब आप देखते हो तो देखते होंगे उसमें कि बॉल की स्पीड आती रहती है नीचे। ठीक है, जो बड़े तेज बॉलर होते हैं उनकी नीचे स्पीड बताते रहते हैं 150 किलोमीटर पर आवर, ये वो सब। ठीक है, तो वो भी किसके थ्रू हम मेजर करते हैं, इसमें माइक्रोवेव्स के थ्रू ही मेजरमेंट होती है। क्लियर, अगला क्या है, इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स कहाँ पर यूज़ होती हैं, देखो एक तो फिजियोथेरेपी में होती है, जैसे मस्कुलर स्ट्रेन वगैरह होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं। तो वहाँ पर जो यूज़ होती हैं वो इंफ्रारेड वेव्स यूज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद है दे आर यूज्ड इन द सोलर वाटर हीटर्स एंड कुकर। सोलर वाटर हीटर्स में भी यूज़ होते हैं और जो सोलर कुकर्स होते हैं उनमें भी यूज़ होती है। ठीक है, एंड दीज आर यूज फॉर द वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग में भी यही यूज़ होते हैं इंफ्रारेड वेव्स, वेदर की इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, विजिबल लाइट, ये सबको पता है विजिबल लाइट किस में यूज़, टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो भी कुछ दिख रहा है आपको किसकी वजह से दिख रहा है, विजिबल लाइट की वजह से। ठीक है ना, अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखता आपको। ठीक है ना, इन मूवी स्क्रीन, इन सिनेमा हॉल्स, ये सब जो आप देखते हो स्क्रीन्स वगैरह, ठीक है, या टीवी भी देख रहे हो उसमें, वो सब क्या है, विजिबल लाइट के थ्रू आपको पिक्चर्स दिख रही हैं। ठीक है ना, इन लेज़र लाइट्स वगैरह आपने देखी होंगी, उसमें भी ये क्या है, आपकी विजिबल लाइट ही यूज़ होती है। क्लियर, अल्ट्रा वायलेट रेज की बात करते हैं। इसमें क्या आ रहा है आपके पास, टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यूज़ किए हैं वो तो बैक्टीरिया हैं, तो अब उनको बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ होती हैं। ठीक है, इन बर्गलर अलार्म। बर्गलर अलार्म क्या होता है, जैसे कोई थीफ वगैरह आ जाए तो वो बज पड़ता है अलार्म, वो बर्गलर अलार्म होता है। जैसे इसका एग्जांपल दूँ, आपने धूम मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन वाली, तो वो उसमें एक वो डायमंड चोरी करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कई सारी रेज होती हैं। ठीक है, तो वो उनको बड़े ध्यान से बिना कट किए उनको क्रॉस करता है, क्योंकि अगर वो क्रॉस हुई तो अलार्म बज जाता है। तो ये होता है बर्गलर अलार्म। ठीक है, तो ये यूवी रेज ही होती हैं वहाँ पर। क्लियर, इन वाटर प्योरीफायर्स में भी यूज़ होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं जो वाटर प्योरीफायर्स उन पर लिखा होता है UV एंड RO, है ना, तो वो अल्ट्रा वायलेट से क्या होता है, वहाँ पर भी वो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे वाटर में वो ख़त्म होते हैं UV रेज के थ्रू। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सरेज। एक्सरेज सभी को पता है आपको, जैसे मेडिकल टर्म में भी यूज़ होते हैं। अगर फ्रैक्चर हो जाए बोन्स वगैरह तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सरे ही करते हैं। तो देखो, टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर्ड बोन्स। ठीक है, फ्रैक्चर्ड बोन्स को डिटेक्ट करने के लिए एक्सरेज यूज़ होती हैं। एंड टू क्योर द स्किन डिजीज़ में, स्किन डिजीज़ के लिए भी यूज़ होती हैं एक्सरेज। एंड टू डिटेक्ट द एक्सप्लोजिव इन द बॉडी ऑफ द स्मगलर्स।
स्मगलर्स की बॉडी में कोई एक्सप्लोजिव वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी क्या यूज़ होती हैं, एक्सरेज, क्योंकि इसमें क्या होती है पूरी बॉडी स्कैन हो जाती है, समझ रहे हो। कई बार वो अपने अंदर भी बॉडी के अंदर छुपा के लेके जा रहे होते हैं एक्सप्लोजिव्स वगैरह, ठीक है। तो वो सब किस में दिख जाते हैं, आपके एक्सरे डिटेक्टर मशीन्स में दिख जाती हैं, ठीक है। इन डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स ऑफ द ब्रिजेस, ब्रिजेस में कहीं क्रैक है, अब देखो ब्रिज में कहीं क्रैक है तो अब तो पूरा ब्रिज तो ब्रेक करने से रहे, तो क्या करेंगे, मशीन होगी हमारे पास कोई, वो कौन सी होगी, एक्सरे मशीन होगी। उससे क्या होगा, पूरा स्कैन करेगी उस पूरे ब्रिज को, डिटेक्ट कर लेगी कहाँ पर क्रैक्स हैं, तो वहाँ पर हम ब्रेक करेंगे और उसको ठीक करेंगे। क्लियर। गामा रेज की बात कर लेते हैं। गामा रेज में क्या होगी आपके पास, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। गामा रेज कहाँ यूज़ हो रही है आपके पास, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, एंड टू प्रोड्यूस द न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। अब देखो जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को लर्न करने का तरीका, ठीक है। तो उसमें जैसे वो जो ब्लॉग बनाया था उसमें आपको कैसे ध्यान में रखना है एक पैटर्न वेव्स का। तो देखो उसके लिए क्या है, देखो रेडियो वेव्स के लिए R लिखो, माइक्रोवेव्स के लिए आप M लिखो, एंड इंफ्रारेड के लिए I, और विजिबल के लिए V, और अल्ट्रावायलेट के लिए U, और एक्सरे के लिए X, और गामा रेज के लिए G। तो इसको लर्न करने का तरीका ये हो जाएगा आपके पास, रमी वक्स जी, रमी वक्स जी, रमी वक्स जी, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अगर वहाँ ब्लॉग बनाना है, याद है जो ब्लॉग बनवाया था मैंने इस तरीके से, ये 7 ब्लॉग्स बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके पास रेडियो वेव्स आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास माइक्रोवेव्स आ जाएंगी, ये इंफ्रारेड आ जाएंगी, ये विजिबल, ये अल्ट्रा, ये एक्सरे, और ये गामा रेज। इस तरीके से आप उसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से अरेंज होगा, ठीक है। और याद भी होगा आपको, अगर हम इस साइड जा रहे हैं तो ये वेवलेंथ क्या करती है आपके पास, वेवलेंथ इंक्रीज़, यही बताया था मैंने आपको, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी में इस साइड जा रहे हैं तो ये क्या करती है आपके पास, डिक्रीज़ करती है। याद होगा सब कुछ, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।